नाजरीन, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह के चर्चे इस वक्त पूरे मुल्तान शहर में हैं। इनकी 2 शादियां पहले हैं, तीसरी शादी अब है। अच्छा, तो आज आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ इनकी 3 शादियां पहले हैं, चौथी शादी अब है। जबकि जब हमारी टीम उनके पास इस प्रोग्राम को करने के लिए गई, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए गई और मेरा उनसे सवाल था, तो उनका ये कहना था कि ये मेरी पहली शादी है अली हसन नामी से, जो कि पहलवान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सारा कर दिया, उसके बाद अगली टिकटॉक बनाती है। जो सब उसमें तो स्ट्रेट फायर मारे गए हैं और वो दरवाजा बंद था और मैं खुद देख के आया हूँ मारे जाते हैं। पार्लर चलाती है जी, पार्लर मसाज सेंटर भी चलाती है। अच्छा, उसके साथ फहाशी का अड्डा भी चलाती है। इस जहां पर हमने प्रोग्राम किया गुलगश्त के इलाके में रह के वो फहाशी का अड्डा चलाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह के चर्चे इस वक्त पूरे मुल्तान शहर में हैं और सोशल मीडिया पर एक अदद वीडियो कई दिनों से वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दुआ शाह के घर में नामालूम अफराद दीवार फलांग कर घुसते हैं और स्ट्रेट फायरिंग की जाती है। इस पर उनके साथ बाकायदा तौर पर प्रोग्राम भी किया जाता है, जिसमें वो बरमला इल्ज़ामात आयद करती हैं अपने जो उनके शोहर हैं अली हसन, जिनसे उन्होंने चंद माह कबल ही शादी की है, और उनका ये कहना है कि जिनके साथ अब मेरी शादी हुई है उन्हीं के घर वाले मुझको जान से मारना चाहते हैं। और इसी असना में चंद रोज़ कबल उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनका यही कहना है कि उनकी और उनके शोहर अली हसन की जान को खतरा है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक दिलचस्प मोड़ मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह के केस में आया है और जो एक बड़े इंकशाफात आज आपको मंजर-ए-आम पर लाएंगे, इसी असना में शुएब इफ्तिखार जोया, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और रोज़नामा कौम से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी आज खुद इस पूरी तमाम तर स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया है और आज वो बड़े इंकशाफात के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज वो इस कहानी के पसे पर्दा असल हक़ाइक़ क्या हैं उससे पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जोया साहब। वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? तबीयत अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया हारून, आपने इस अहम तरीन मामले पे आपने मुझे मदद किया। इससे पहले मैंने एक व्लॉग किया है डिजिटल के लिए। जी जी। तो देखें, दुआ शाह कौन है? सबसे पहले तो ये शाह आ जाता है तो लोग सोचते हैं सैयद है या जी इस किस्म का है। कि शाह बनी हुई है, इसका नाम है शाज़िया गुलजार अल मारूफ दुआ शाह। क्योंकि टिकटॉक की दुनिया है, डिजिटल मीडिया की दुनिया है, बहुत से लोग अपने 2 नाम रख लेते हैं। ये दुआ शाह का असल नाम है शाज़िया गुलजार। सही। और मौसूफ़ा, अब नई बात मैं आपको कह रहा हूँ, कल के जो व्लॉग में मैंने कहा था ये इनकी 2 शादियां पहले हैं, तीसरी शादी अब है। अच्छा, तो आज आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ इनकी 3 शादियां पहले हैं, चौथी शादी अब है। जबकि जब हमारी टीम उनके पास इस प्रोग्राम को करने के लिए गई, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए गई और मेरा उनसे सवाल था, तो उनका ये कहना था कि ये मेरी पहली शादी है अली हसन नामी से, जो कि पहलवान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक्चुअली बात ये है कि 1 मंथ पहले मेरा निकाह हुआ था अली के साथ, अली हसन के साथ। 3 शादियां इनकी पहले हैं। अच्छा। और चौथी शादी मुबैना शादी है ये, अभी उन्होंने शादी। तीसरी है या चौथी है? चौथी है। अच्छा। कल मैंने आपको बताया कि कल के व्लॉग में मैंने कहा कि तीसरी शादी है। आज मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इनकी चौथी शादी है। तो जो सब पहली शादी इनकी जलीलाबाद के इलाके में हुई। अच्छा, ठीक है जी। उस शख्स का नाम कहेंगी तो मैं उस शख्स का नाम भी बता दूंगा। सही। आज उस शख्स की मुझे कॉल आई और उसने कहा भाईजान बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा। कि मेरी जान छुट गई थी, मेरे बाद भी 2 बकरे हलाल हुए और अब ये तीसरा बकरा है। ये मैं लफ्ज बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। लफ्ज बता रहा हूँ। अब देखिए, तीसरी शादी है, 3 बच्चे हैं इनके। एक शादी जलीलाबाद के इलाके में हुई, फिर एक शादी इनकी अमेरिका में हुई। अच्छा। फिर एक शादी इनकी। अच्छा, ये जो अमेरिका वाली शादी है ये कहीं नेशनैलिटी हासिल करने के हसूल के लिए हुई, की गई थी? फिर वो डॉक्यूमेंट्स हुए, सारा कुछ हुआ, फिर हुई। अब ये एक नया मुर्गा, पहलवानों का बच्चा, एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है, बड़ी मजहबी फैमिली है ये। एक मजहबी फैमिली का बच्चा है, एक अच्छी फैमिली का बच्चा है, लेकिन इसका भी ज़रा थोड़ा सा इस तरफ बड़ा रुझान था, लड़कियाँ और ये वो।
फैमिली में ही इसकी शादी हुई अलीना अली से, घरेलू जी बच्ची उसका खुद भी हमारे पास बयान मौजूद है जिसमें वो कहती है कि 15 साल की उम्र में मैं जब नाबालिग था मेरी ही कज़न के साथ मेरी शादी कर दी जाती है और उसका ये भी मौक़िफ़ है कि इसका कोई निकाह नामा मौजूद ना है। हर चीज़ मौजूद है, अच्छा, हर चीज़ मौजूद है। देखें आप शहरदार हैं, इस तरह की फैमिलीज़ में आपको पता है कि फैमिलीज़ में शादी की जाती है। इसकी फैमिली में शादी हुई, इसके वालिद फौत हो गए, इसके चचा ने इसको पाला, सब कुछ दिया, अपने बच्चों से बढ़कर इसे लाड प्यार दिया। तो उसका तो कहना है कि उसके चचा की फैमिली उस पर तशद्दुद किया, उसकी माँ पे तशद्दुद किया, बता उसे रहा घर हूँ, से मैं निकाल ज़ाती दिया। तौर पे जानता हूँ पहलवान फैमिली को, मेरे और इनके मुश्तरका मुर्शिद हैं, पीर हैं, रज़ा खाने का हमारी आज़ादारी का सिलसिला है, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इसको बड़े नाजो पाल उसको लाड से पाला, इसने फ्रॉड शुरू किए। अच्छा, मैं अगर अभी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आज चलाएं आप अली हसन का जी, करीब मैंने कल बात की तो मुझे किसी ने कहा जी आपने उसे क्रिमिनल बना दिया, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आज आपको देता हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज में पड़ गया, लूट मार, लोगों को ठगना शुरू कर दिया। नहीं तो जबकि उसका कहना है तो बस खुद 50 से 60 करोड़ रुपए की जायदाद का वारिस है। जायदाद तो बेच दी, अच्छा, लुटा दी। अब जो मुश्तरका खाता है रिश्तेदारों का, फैमिली का, अब ये उसको इस औरत को खिलाने के चक्कर में है। अच्छा, ये फायरिंग का वाकया हो रहा है जिस रोज हारून, जो इन्वेस्टिगेटिव मामलात हैं, आप देखेंगे लाइव बैठी हैं टिकटॉक के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे लाइव टिकटॉक पे बैठी हैं और एकदम से बंदे आ गए, फायरिंग हो गई। और ये लाइव उस टिकटॉक में, मैंने वो टिकटॉक देखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टिकटॉक में इन्होंने कहा होगा वो फायरिंग हो गई, मारने आ गए, जान से मार देंगे, इस किस्म के डायलॉग इन्होंने उस टिकटॉक में कहे होंगे। हमें जो उनकी तरफ से वीडियोस मौसूल हुई हैं उनमें वो लाइव टिकटॉक स्ट्रीमिंग कर रही हैं और स्ट्रीमिंग के दौरान ही वो अपने दफ्तर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में देखती हैं तो दो नामालूम अफराद जो है मुंह छुपा के, मैं कह रहा हूँ आपको, ये उन्होंने की उस कैमरे में, वो चीखें मारी हैं उन्होंने तो वो सारा माहौल बना दिया। बात समझे मेरी, जो मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा हूँ। तफ्तीश क्या होती है? तफ्तीश यही होती है कि लाइव बैठी थी टिकटॉक के ऊपर, फायरिंग होती है, वो चीखें मारती है, मारने आ गए, सारा करती है, उसके बाद अगली टिकटॉक बनाती है। उसमें तो स्ट्रेट फायर मारे गए हैं और वो दरवाजा बंद था और मैं खुद देख के आया हूं, मारे जाते हैं, फायर मरवाए भी जाते हैं। जब हारून ताहिर को नेशनलिटी चाहिए होगी तो हारून ताहिर पे भी हमला हो जाएगा। ये नेशनलिटी वाला क्या मामला? इसी तरह हारून ताहिर और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर हमला हो जाएगा, हारून ताहिर की जान को खतरा लाहक हो जाएगा। फिर हारून ताहिर अमेरिकन एम्बेसी में लिखेगा कि जनाब मैंने शादी की है, मेरी बीवी और मुझे जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है, खतरा है। तो हमें जो है वो वीज़ा दिया जाए, हमें नेशनलिटी दी जाए। ये सारे हमने पापड़ देखे, हमने सब कुछ देखा हुआ है। जिस रोज वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जी, वो बारहा कह रही थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ, जो फिर मैं एम्बेसी को वो सारा रिपोर्ट करूँगी। जी, उन्होंने अपना नेशनल पासपोर्ट हमें भी दिखाया है जो अमेरिका का है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इस वक्त नोट वो खा रही हैं उस बच्चे से और उसके साथ अमेरिका में एंजॉय करने के लिए जाएंगी, अमेरिकन नेशनलिटी भी उसे मिलेगी। जहाँ तक बात रहेगी इस जायदाद की, तो अगर वो ये सोच रही हैं दुआ शाह साहिबा कि उनके घर में जाके वो बसेंगी, तो ये तो नामुमकिनात में से है कि वो उनके घर में जाकर रहेंगी। सेकंड, अब बात क्या है यार हारून, आप भी गए और भी बहुत सारे लोग गए, क्योंकि वो एक टिकटॉकर है। हाँ जी, वो जिस्म की नुमाइश करती है, डिजिटल मीडिया पर अच्छी व्यूवरशिप लेने के लिए सब पहुंच गए। उस अलीना अली के घर तो कोई ना गया जी, क्योंकि वो शरीफ बापर्दा बची है। उनकी भी गालबन किसने सुनना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको किसने सुनना है? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, उस शरीफ बच्ची का हक ना किसी को लेना। उनका क्या मौक़िफ़ है? आपने खुद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, देखी थी आपने, अटेंड भी किया बकायदा। उनका मौक़िफ़ है 15 साल पहले इसकी शादी हुई, 12 साल पहले जी, ठीक है, निकाह है, हर चीज़ मौजूद है, इसके नाम पर उस बच्ची का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। ये कहता है जी उसकी औलाद नहीं होती, मेडिकल प्रॉब्लम है, वो कहते हैं इसमें है, ये कहता उसमें है, लेकिन ये आज तक इसने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, इसको बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर, इससे पहले भी ये याचियाँ करता रहा बनाकर, अब ये दुआ शाह के हाथ चढ़ गया है और मुसलसल अपनी फैमिली को तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, दुआ शाह के बारे में मैं आपको बता रहा था, पीर खुर्शीद कॉलोनी में मुबैना तौर पर, मैं बारहा ये कह रहा हूँ, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो पार्लर चलाती है जी, पार्लर, मसाज सेंटर भी चलाती है। अच्छा, उसके साथ फहाशी का अड्डा भी चलाती है। इस जहाँ पर हमने प्रोग्राम किया, गुलगश्त के इलाके में रह के वो फहाशी का अड्डा चलाती हैं। ये आप बावसूख जरा से बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर। अच्छा, मुबैना तौर पर। जब मैं बावसूख कहूँगा तो फिर मैं दिखाऊंगा भी
میں مبینہ طور پر بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی خواتین آپ دیکھیں, ایک وہ خاتون تھی جو جن کی عزت لٹ گئی تھی مینار پاکستان میں, جو جی بڑا ہائپ کریٹ ہوئی تھی, پھر ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی جی, وہ بعد میں لیک ہوتی تھی. یہ اس قسم کی جو خواتین ہیں ان کو دیکھیں, یہ معاشرے میں برائی پھیلا رہی ہیں, یہ لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہی ہیں. پہلے یہ اس طرح کسی امیر زادے کو پھنساتی ہیں, ان کے ساتھ ڈیٹے مارتی ہیں, شادی کا بہانہ کرتی ہیں, کبھی کہتے ہیں شادی ہو گئی ہے, کبھی کہتی ہیں ہماری تو شادی نہیں تھی. آپ یہ یاد رکھیے گا, اگر ان کا گول پورا نہ ہوا, اگر ان کو امریکن نیشنلٹی والا معاملہ ان کا نہ بنا, ان دونوں کی علیحدگی ہوگی, اور پھر آپ ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی سنیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس گھریلو جو بچی ہے اس کا حق جو غاصب کر رہے ہیں, ہمیں اس کی آواز بننی چاہیے. دعا شاہ جیسی خواتین کا, وہ شریف بچی ہے. آخر دیکھیں کتنا درد محسوس کیا ہوگا جب اس نے پریس کلب میں آ کر پریس کانفرنس کی. اس کی بہنیں بھی ساتھ موجود ہیں, علی حسن کی بہنیں بھی پریس کلب میں جی, اور باقاعدہ جو تصاویر ہیں اس میں انہوں نے نقاب کر کے پریس کانفرنس کی. تو کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شخص کے لیے اس کی بہنیں, اس کی بیوی ایک ٹک ٹاکر کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. تو ہمیں اس گھریلو بچی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے سوشل, اس کی خبر ہمیں نہیں اس طرح سے بنانی چاہیے. اور میری پولیس کے اداروں سے, پولیس سے گزارش ہے, جو بھی اس کی تفتیش کر رہا ہے اس کی تفتیش کریں کہ وہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے, کیا پری پلان تھے. وہ اگر علینا علی کے بھائی ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر یہ پری پلان ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. میں تو کوشش کر رہا ہوں, جہاں تک مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں, جہاں تک میری انویسٹیگیشن ہے, میری پولیس کے دوستوں سے بھی, یہ سارا پری پلان ہے, سارا پلانٹڈ ہے. ایک پلان کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے, ایف آئی آر بھی کرائی گئی ہے. اب دیکھیں وہ بیٹھ کے کہتی ہے 506 بھی فائرنگ ہوئی ہے, 506 بھی بنتی ہے نا. ہاں, وہ بار بار اس سوال نہیں جی اس میں اور دفعات نہیں لگائی گئی, تو وہ سنگین دفعات لگوا کے 506 بھی, وہ کہتی قتل کی, مجھے قتل کی نیت سے فائر کیا. قتل کی نیت سے فائر کرنا ہوتا تو جو اندر آ گئے تھے وہ اندر نہیں جا سکتے تھے دروازہ توڑ کے. قتل کی دفعات کیوں, قتل کی جب 324 لگے گی کہ ارادہ قتل سے فائر کیا گیا, تو یہ وہاں پلی لے سکے گی کہ جی جان سے مارنے کے لیے ہمیں فائرنگ کی تھی. تو اس کو جو ہے علی حسن کو جو ہے وہ ویزا الاؤ ہو جائے گا, وہاں پر یہ نیشنلٹی مل جائے گی. قتل کا حق بھی جان سے مار دینے کے لیے فائرنگ کی گئی. 506 بھی تو بتا رہی ہے فائرنگ ہے, کسی پہ بھی ہو سکتی ہے, نارمل ہوائی فائرنگ ہے جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہے 324 کیوں نہیں لگائی, ارادہ قتل کی نیت سے فائر کرنے کے لیے. میری بات سمجھے جی, کم از کم میرے جیسا بندہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ لفظ سنے گا تو میں تو اپنی تفتیش تک پہنچ جاؤں گا. تو یہ سارا پلانٹڈ ہے, اس کو اس نظریے سے آپ دیکھیں. بہت شکریہ شعیب افتخار جوئی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, جس طریقے سے دعا شاہ پر قاتلانہ حملے کا شور و وبیلا کئی روز سے جاری و ساری ہے, اور از خود بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور جبکہ علی حسن کے جو چچا زاد کزن ہیں ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے. اور جیسا کہ آج کے پروگرام میں دیکھا کہ شعیب افتخار جوئی صاحب کی جانب سے ایک نیا اینگل اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے, جس میں باقاعدہ طور پر بڑے انکشافات منظر عام پر لائے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے جو جاری کارروائی ہے اس میں اصل مزید حقائق کیا نکلتے ہیں, ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.